मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लॉकडाउन 4.0 के लिए जारी हुई गाइडलाइन। राज्य के जिलों का जोन के लिए बंटवारा। ग्रीन और ऑरेंज जोन की दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 4 बजे तक खुलने के आदेश। मॉल, सिनेमा, शिक्षण संस्थान बंद रहने के आदेश। लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास जारी रहेगी। वहीं साथ ही साथ स्टेडियम में बिना दर्शकों के हो सकता है खेलों का आयोजन। वहीं सभी धार्मिक संस्थानों पर जो प्रतिबंध है वो जारी रहेगा। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक रहेगा पूर्ण लॉकडाउन। तो इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। तो वहीं सरकारी ऑफिस 10 बजे से 4 बजे तक खुलेंगे। लॉकडाउन के चौथे चरण में चलेंगे वाहन। ज्यादा आबादी वाले शहरों में निजी वाहनों का संचालन ऑड इवन नंबर के हिसाब से चलेगा। तो वहीं एक दिन ऑड नंबर तो दूसरे दिन इवन नंबर की चौपहिया जो वाहन है उनको चलने की अनुमति मिलेगी। हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, कोटद्वार, हरिद्वार, रुड़की, देहरादून में ऑड इवन के अनुसार वाहन चलेंगे। तो दोपहिया वाहन को इससे छूट दी गई है। दोपहिया वाहन हर दिन चलाए जा सकते हैं। ऑड इवन में चौपहिया वाहनों को रखा गया है। किसी मानक में, अगर किसी 3 मानक में कोई ज़िला रेड कैटेगरी में दिखाई पड़ता है और बाकी 3 मानक में चाहे ऑरेंज हो या ग्रीन हो तो उसे हम रेड कैटेगरी मानेंगे। और उसी प्रकार से अगर 3 से अधिक कैटेगरीज में अगर ग्रीन दिखाई पड़ता है तो हम उन्हें ग्रीन मानेंगे। इसके अलावा अगर माना ग्रीन और ऑरेंज और रेड का अगर देखते हैं, अगर हम ये पाते हैं कि रेड 3 से अधिक नहीं है तो हम उसे ऑरेंज जोन में। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड में जो गाइडलाइन है वो जारी कर दी गई है। उत्तराखंड में जो 4 व्हीलर्स हैं उनको ऑड इवन तरीके से चलाया जाएगा। तो वहीं जो दोपहिया वाहन है उनको इससे छूट दी गई है। तो वहीं हमारे सहयोगी अजीत कांबोज हमारे साथ जुड़े हैं लाइव इस खबर पर विस्तृत जानकारी के साथ। अजीत, जिस प्रकार से ये नई गाइडलाइन सामने आ रही है तो क्या इस गाइडलाइन से कुछ जो कोरोना के मामले हैं उनमें रोक मिलेगी और क्या कुछ नया देखने को मिलेगा इस गाइडलाइन में? बिल्कुल अभिषेक, केंद्र सरकार के बाद अब उत्तराखंड सरकार ने भी राज्य को लेकर अपनी गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसमें हालांकि कई बिंदु ऐसे हैं जो केंद्र सरकार की तरफ से ही जारी किए गए थे, उनको ही इंप्लीमेंट किया गया है। बड़ी खबर इसमें यह है कि उत्तराखंड सरकार ने 7 जो हाईली पॉपुलेटेड एरिया है उनमें हरिद्वार, देहरादून, कोटद्वार, रुड़की, रुद्रपुर, काशीपुर ऐसे तमाम 7 इलाके हैं जिनमें ऑड इवन व्यवस्था लागू करने का काम किया है वाहनों के संचालन को लेकर। हालांकि इसमें जो दोपहिया वाहन है उनको राहत दी गई है, लेकिन 4 व्हीलर को यहां साफ तौर पर ऑड इवन चलाने का फैसला राज्य सरकार की तरफ से किया गया है। इसके अलावा जो तमाम रियायतें हैं वो पहले से जो चल रही थी उन्हीं को यथावत रखा गया है। मार्केट खुलने का समय सुबह 7 बजे से दोपहर 4 बजे तक रखा गया है। इसमें एक बड़ी राहत ये दी गई है कि अब सभी दुकानें रोजाना खुल सकेंगी। पहले जिनको ऑड इवन व्यवस्था यहाँ पर लागू की गई थी, अब रोजाना ये सब दुकानें खुल सकेंगी। इसके अलावा जो अभी केंद्र सरकार की तरफ से गाइडलाइन में साफ तौर पर है कि यहाँ पर सैलून, बार, रेस्टोरेंट्स वगैरह नहीं खुल सकेंगे, तो वो उत्तराखंड में भी अभी नहीं खुल सकेंगे 31 मई तक। इसके अलावा तमाम व्यवस्थाएं सरकार बनाने का काम कर रही है लगातार। अभी जो गाइडलाइन जारी की गई है उसके हिसाब से केवल बड़ा जो फैसला निकलकर सामने आया है कि 7 जो सबसे ज्यादा भीड़भाड़ वाले इलाके हैं उसमें केवल जो वाहन है चौपहिया वाहन वो ऑड इवन व्यवस्था से चलेंगे और दोपहिया वाहनों को इसमें राहत दी गई है। जी अजीत, वहीं जो प्राइवेट सेक्टर के ऑफिसेज हैं उनको लेकर इस गाइडलाइन में क्या कुछ कहा गया है? क्योंकि सरकारी ऑफिस को तो लेकर कहा गया है कि 10 से 4 तक ऑफिस खुल सकते हैं, तो प्राइवेट सेक्टर के जो भी ऑफिस हैं उनको लेकर इसमें क्या कुछ कहा गया है? बिल्कुल अभिषेक, अगर उत्तराखंड प्रदेश की बात की जाए तो राज्य सरकार ने सभी को राहत दी है। प्राइवेट सेक्टर को भी यहाँ पर सीधे तौर पर 10 बजे से 4 बजे की सहूलियत उनको दी गई है कि जो भी कामकाज होगा वो केवल 10 बजे से 4 बजे के बीच ही होगा ऑफिस में। और इसमें पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। मास्क यहाँ पर पूरे राज्य में अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क के जो नजर आएगा उस पर जुर्माना लगाने का एक प्रावधान किया गया है। तो कोशिश सरकार की यही है कि अब आर्थिकी को मजबूत किया जाए और प्राइवेट सेक्टर में भी जो लोग काम कर रहे हैं वो अपना कामकाज पे सीधे तौर पर उतर सके। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए प्राइवेट सेक्टर में भी काम होगा और दोपहर 4 बजे तक ही सभी को काम करने की यहाँ पर अनुमति दी गई है। इसके बाद पूरी तरह से यहाँ पर लॉकडाउन का पालन कराने के निर्देश शासन ने जिला प्रशासन को जारी किए हैं। जी।